चलते रहते हैं। कहीं किसी वन में, जंगल में भड़कती हुई दवाग्नि, पूरा जंगल अग्नि से आग लगा हुआ है। उस आग में जो है सो उस प्रेत को, उस पापात्मा को ले जाता है यमदूत और जलाते हुए आगे चलकर कहीं महाघोर एवं अत्यंत विहर वन में पटक देते हैं। उस जंगल में, उस वन में एक ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता बहुत लंबा होता है, मगर उस पत्ते का जो धार होता है वो तलवार से भी तेज होता है। जब उस जंगल में पापात्मा पहुंचता है गरुड़ जी, तो उस पत्ते से उस प्रेत को अंग भंग हो जाता है। फिर वह यमदूत क्या करते हैं, तो ले जाकर के उलूप भट गिद्ध के आगे जाके ये पापी को पटक देते हैं। गिद्ध जो है जब ये पापी को देखता है तो उसके मस्तक पर अपने चोंच को जो है सो मार मार के मस्तक से मांस निकाल करके खाते हैं। हे गरुड़ जी, कहीं अंधकूप में गिर पड़ता है, जब वो खून की नदी में गिर पड़ता है। जिस तरह एक हम लोग चलते हैं तो देखते हैं पोखर है, तालाब है, उसी प्रकार उस रास्ते में भी खून का तालाब होता है, उसमें जाकर गिर जाता है। अंगारे बरसते हैं यमपुरी के रास्ते में, जिस तरह वर्षा होती है उस तरह अग्नि का भी वर्षा होते रहते हैं। उस वर्षे में वह पापी आत्मा जो है सो कष्ट भोगते हैं। कहीं खून की वर्षा होती रहती है, उसमें जाकर गिर जाते हैं। कहीं हथियार की वर्षा होने लगती है। यमपुरी के रास्ते में सब कुछ का वर्षा होता है, पानी से लेकर के हथियार तक, खून तक, सब गरम, कभी गर्म जल का वर्षा होगा, कभी ठंडा जल का वर्षा होगा, कभी कीचड़ का वर्षा होगा। ये सब कष्ट उठाते हुए, और जब नहीं चलता है, जब थक जाता है, तो यमदूत क्या करते हैं, तो उनको अपने गदा से मुग्धरों से पीटते हैं, पीट करके ले जाते हैं। मार्ग मध्य महापुरा घोड़ा पे तन्नी ने दी साधु का गंग दस्या बढ़ता भयावह आघात दुष्ट रापापे के सुर से लाभ दुर्गम महामार्ग समा की नंगोर विचित्र बढ़ता। इस प्रकार चलते चलते मार्ग के मध्य में अत्यंत दुखदायी, जिसका हाल वृद्ध सुन शरीर का फूटता है, जिसका नाम सुन करके, जिसका बेतारनी उसे देख कर अत्यंत दुख होता है। 100 योजन विस्तार वाली है, उसमें पयु एवं रुधिर बहता है, खून ही बहता रहता है। बेतनी नदी में, बेतनी नदी के तट पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। बेतनी नदी के किनारों पर मांस का ढेर लगा हुआ है, खून का ढेर कीचड़ है। वह बेतनी नदी बहुत गहरा नदी है, जिसका पार नहीं है, जिसका अंत नहीं है, जो पाताल में गया है कि कहाँ गया है, इतना गहरा नदी है। मध्य में बालों का सैलाब आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जो ही पापी उस बेतनी नदी के पास पहुंचता है तो बेतनी नदी उग्र रूप हो जाता है। इतना इतना ज्वालामुखी उसमें उठता है, जो पापी जन बेतनी नदी को देखकर ही वहाँ बेहोश होकर के गिर पड़ता है, मूर्छित होकर के गिर जाता है। उस बेतनी नदी में है गरुड़ जी, सैकड़ों मगरमच्छ भरे हुए हैं, चक्कर काटते रहते हैं। जो ही पापी उसमें गिरता है तो सारा मगरमच्छ उसे घेर लेते हैं, सारा कीड़े घेर लेते हैं, गिद्ध घेर लेते हैं, सारा काक जो है सो काक गिद्ध वहाँ विचरते रहते हैं उस बेतनी नदी के चारों तरफ। उस बेतनी नदी में है गरुड़ जी, सुई की नोक वाले कीड़े जो है सो विराजमान है। जो ही पापी उसमें पहुंचते हैं तो सारे मगरमच्छ, कछुए, जलजीव कीड़े जितने भी है बेतनी नदी में, सब मुंह खोले हुए हैं, जो पापी कब आएगा और हम भोजन करेंगे। उसमें जो पापी जीव पड़ते तो हाहाकार चिल्ला उठते हैं। जब पापी पहुंचता है
और उसमें गिरता है तो चिल्ला रोने लगता है, हाँ